हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है ब्रदर से क्लास में। और आज जैसा कि शनिवार है और शनिवार से रविवार को लेकर आते हैं करंट अफेयर का। तो देखेंगे आज करंट अफेयर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का धुआंधार डिस्कशन देखेंगे। और सारे करंट अफेयर ऑनलाइन होगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न जो होंगे वो कतई जहर सवाल होंगे और परीक्षा में टपकने वाले सवाल होंगे। पिछले सप्ताह जो है आप लोगों का करंट अफेयर क्लास नहीं चला था, तो आज जो है जिसमें 1 से 6 तक देखे थे, और आज जो है 7 से 13 नवंबर तक करंट अफेयर देखेंगे। महत्वपूर्ण का जहर सवाल होगा, इसलिए सारे पॉइंट शिद्दत से, ईमानदारी से अपने साथ एक नोटबुक जरूर ले लीजिएगा, पेन जरूर ले लीजिएगा और सारे पॉइंट को शिद्दत से, ईमानदारी से एकदम नोट कर लीजिएगा, या आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर चाहते हैं इस बार बढ़ती लेना, चाहते हैं अपने माता पिता को सपना पूरा करना, सफल होना, तो सच्चे से एकदम ईमानदारी से बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन पूरा लास्ट तक देखिएगा और सारे पॉइंट को एकदम शिद्दत से, ईमानदारी से नोट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के ऑन नोटिफिकेशन पर जो है क्लिक जरूर कर दे, ताकि हर क्लास का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सवाल। देखिए पहला आपका सवाल क्या कहता है, आपके सामने देखिए, कहता है कि वर्ष 2021 में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने। तो नोट कीजिएगा, तो यह बने हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2021 में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी जो है यह सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो है बने हैं। एकदम अच्छे से ईमानदारी से नोट करते चलिएगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो लिखिएगा दूसरा स्थान जो है वह लोपेज ओब्राकोर को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? लोपेज ओब्राकोर को प्राप्त हुआ है। और यह जो है वो लिखिएगा मैक्सिको, क्या है? मैक्सिको के राष्ट्रपति है। कहां के राष्ट्रपति है? मैक्सिको के राष्ट्रपति है, दूसरे स्थान पर है। अगर पूछ ले इसमें तीसरा स्थान था, नोट कीजिएगा तीसरे स्थान पर कौन थे, तो वह है मारियो द्रागी। कौन है? मारियो द्रागी। तीसरा स्थान पर मारियो द्रागी। और मारियो द्रागी जो है नोट कीजिएगा इटली के प्रधानमंत्री। कहां के हैं? इटली के प्रधानमंत्री है। कैवें स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो क्वेश्चन था कि 2021 में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बना, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। दूसरा स्थान पर पूछेगा तो लोपेज जो है ओब्राडोर, कोर नहीं, ओब्राडोर बना है। यह कहां के है? मैक्सिको के राष्ट्रपति। और तीसरे स्थान पर कौन बने हैं? मारियो द्रागी। तीसरा स्थान पर जो है इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी बने। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बार जो सम्मेलन हुआ यह छठा था। क्या था? छठा सम्मेलन था। और यह कहां आयोजन किया गया? इसका आयोजन जो रुकिएगा नालंदा में किया गया। कहां किया गया? इसका आयोजन कहां किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन जो है किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें शामिल हुआ, कौन शामिल हुआ, तो लिखिएगा इसमें जो है श्रीलंका के परिवहन, कौन शामिल हुआ? श्रीलंका के परिवहन मंत्री। अगर आपसे पूछे कि छठा जो धर्म सम्मेलन जो नालंदा में आयोजित किया गया, इसमें नालंदा राजगीर लिखिएगा, राजगीर में आयोजित किया गया। इसमें जो है श्रीलंका के परिवहन मंत्री शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? श्रीलंका के परिवहन मंत्री शामिल हुआ। कौन है परिवहन मंत्री? लिखिएगा परिवहन मंत्री है पवित्रा बनियास्चे। यह जो है शामिल हुए श्रीलंका के परिवहन मंत्री पवित्रा बनियास्चे। ठीक है, सारे पॉइंट कर लीजिएगा। कैमा था? छठा था सम्मेलन था। कहां आयोजित किया गया? राजगीर में इसका जो है आयोजन किया गया। कहां आयोजित किया गया? राजगीर में जो है इसका आयोजन किया गया नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में। और कहां आयोजित किया गया?
नोट कर लीजिएगा, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में इसका जो है आयोजन किया गया। 5.5% इंपोर्टेंट है। चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एनटीपीसी हाल ही में एनटीपीसी ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। नोट कीजिएगा, हाल ही में एनटीपीसी जो स्थापना दिवस मनाया, यह 46वां स्थापना दिवस मनाया। क्या स्थापना दिवस मनाया है? नोट कीजिएगा, 46वां स्थापना दिवस जो है यह मनाया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? नोट कीजिएगा, इसकी स्थापना जो है वह 1975 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1975 में। क्या स्थापना दिवस मनाया? 46वां स्थापना दिवस जो है मनाया। नेक्स्ट बात देखिए क्या कहता है। कहता है हाल ही में किस देश के मंत्रिपरिषद ने आपातकाल की घोषणा किया है? तो किसने किया है? नोट कीजिएगा, इथोपिया। इथोपिया जो है हाल ही में किस देश के मंत्रिपरिषद ने आपातकाल की घोषणा किया है? इथोपिया जो है हाल ही में जो है आपातकाल जो है घोषणा किया है। तो किस देश के? इथोपिया हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है भाषा संगम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में भाषा संगम की शुरुआत जो है यह किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसका शुरुआत जो है वो किसके द्वारा हुआ? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में जारी T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग जो है जारी हुआ है। T20 जो इस बार विश्व कप हुआ उसमें विजेता की बात करते हैं तो नोट कीजिएगा, विजेता कौन बना? तो विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया बना। कौन बना? ऑस्ट्रेलिया विजेता बना। उप विजेता कौन बना? तो उप विजेता नोट कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड बना था। चलिए, और इसमें प्रथम स्थान पर जो है वो किसको प्राप्त हुआ? बाबर आजम। बाबर आजम यह कहाँ के खिलाड़ी है? तो नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी है? पाकिस्तान के खिलाड़ी। अगर पूछे कि T20 जो विश्व कप हुआ इसमें जो है मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो है डेविड वार्नर को दिया गया। नोट कर लीजिएगा, डेविड वार्नर को मैन ऑफ द जो है टूर्नामेंट जो है चुना गया। किसको? डेविड वार्नर को चुना गया। तो सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। कैंसर दिवस नहीं है, कैंसर जागरूकता दिवस है। तो नोट कीजिएगा, हाल ही में जो कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया यह कब मनाया गया? नोट कीजिएगा, 7 नवंबर को। कब मनाया गया? 7 नवंबर को हाल ही में कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को यह मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो प्रेसिडेंट कप जो है इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नोट कीजिएगा, मनु भाकर ने। किसने जीतना? मनु भाकर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। किसमें? देखिएगा, एयर पिस्टल में। और कौन सा खेल था? तो खेल लिखिएगा शूटिंग में। किस खेल में? शूटिंग में। एयर पिस्टल राइफल के शूटिंग में जो है मनु भाकर ने प्रेसिडेंट कप में जो है स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? मनु भाकर ने। मनु भाकर ने जीता। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया देश में प्रतिष्ठित 20 बैग लीग T20 लीग जो है शुरू हुआ। उसमें T20 लीग क्रिकेट में खेलने के लिए किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने वहां पर जो है साइन किया? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रतिष्ठित जो है 20 बैग लीग T20 लीग मैच होता है। इसमें भारत की ओर से खेलने वाले जो है पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? लिखिएगा, उन्मुक्त चंद। कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद जो है वहां पर जो है खेलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन जो 2021 हुआ इसका सम्मेलन तो ग्लासगो में हुआ। लेकिन क्वेश्चन है ग्लासगो में हुआ
लेकिन इसमें कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिलियट आइलैंड स्टेट्स की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया इस सम्मेलन के अंतर्गत। तो यह सम्मेलन किसके द्वारा किया गया, तो इसका शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ, नोट कर लीजिएगा, ग्लासगो में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय जो व्यवसाय है इसको सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता जो है किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, तो नोट कीजिएगा, यह समझौता जो है वो किसके साथ किया है, फ्लिपकार्ट के साथ जो है समझौता किया है, ताकि स्थानीय व्यवसायों को जो है क्या बनाया जाए, सशक्त जो है बनाया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीती। तो हाल ही में जो है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ इसमें रजत पदक किसने जीता, तो लिखिएगा शिवानी पवार। कौन जीती है, शिवानी पवार। कहां की खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश की यह खिलाड़ी है। चलिए सारे पढ़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंटर 2021 टूर्नामेंट जो है आयोजन किया गया, इसमें महिला युगल खिताब में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो गोल्ड मेडल किसने जीता, तो जो भारत की शेरनी, लिखिएगा मनिका बत्रा। कौन है, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा और साथ में कौन है, लिखिएगा साथ में है अर्चना कामत। कौन है, अर्चना कामत। ये दोनों जो है टेबल टेनिस 2021 जो है कंटेंटर टूर्नामेंट में जो है महिला युगल में जो है गोल्ड मेडल जीता। कौन जीता, तो मनिका बत्रा प्लस में अर्चना कामत युगल जोड़ी में। नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है। तो हाल ही में द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक का जो है प्रवचन किया गया, इसके लेखक कौन है, तो लिखेगा इसके लेखक जो है भास्कर चट्टोपाध्याय। कौन है, भास्कर चट्टोपाध्याय जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है भास्कर चट्टोपाध्याय है। चलिए नोट कर लीजिएगा, भास्कर चट्टोपाध्याय। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक मेहता का निधन हो गया। इनका संबंध जो है किससे है, इनका संबंध क्रिकेट से है, और क्रिकेट में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है, तो क्रिकेट कोच से है। तो किसका निधन हो गया, तारक मेहता का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध जो है क्रिकेट संबंधित है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं इसे आगे नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि नवंबर 2021 में किस देश ने इच्छा मृत्यु जो है कानून जो है लागू किया है। इच्छा मृत्यु मतलब इच्छा से हम मरना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कानून लागू किया गया, इच्छा मृत्यु कानून। और यह जो है किस देश ने लागू किया है, तो नोट कीजिएगा यह जो है न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा जो है यह जो है लागू किया गया। तो पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु कानून लागू किया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से लाया जा रहा है। तो हाल ही में अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है यह कहां से लाया जा रहा है, कनाडा से लाया जा रहा है। और लिखिएगा यह जो है काशी विश्वनाथ, काशी जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें इसे जो है स्थापित किया जाएगा। नोट कीजिएगा 100 साल पहले जो है यह मूर्ति जो है वह चोरी हो गई थी। ठीक है, 100 साल पहले यह मूर्ति जो है चोरी हो गई थी, और इसे जो है अन्नपूर्णा की मूर्ति, और इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ से लाया जा रहा है, कनाडा से लाया जा रहा है, जो 100 साल पहले क्या हो गया था,
चोरी हो गया था। सारे प्रोसेस नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ। हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ। नोट कीजिएगा, इसमें प्रथम जो है स्थान पर, यह जो लॉजिस्टिक जो प्रदर्शन सूचकांक जो जारी हुआ, इसमें प्रथम स्थान पर कौन था रहा? तो प्रथम स्थान पर जो है आपका गुजरात। दूसरा स्थान की बात करें तो नोट कर लीजिएगा, दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य रहा? दूसरा स्थान पर रहा हरियाणा। कौन रहा? हरियाणा। किसमें? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान आपका गुजरात था और दूसरा स्थान कौन सा प्राप्त किया? हरियाणा राज्य जो है प्राप्त कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021। तो पद्म विभूषण जो है 2021 जो पुरस्कार जो है ये कितने व्यक्ति को दिया गया? यहां से परीक्षा में जो है एक सवाल टपकेगा मेरे भाई। यह जो है 7 व्यक्ति को दिया। कितने व्यक्ति को दिया गया? 7 व्यक्ति को दिया गया। 7 व्यक्ति कौन है? अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और बार रिवीजन कीजिएगा। पहला लिखिएगा श्री शिंजो अबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दूसरा लिखिएगा श्रीपति पंडित सहबूल लाल सुब्रमण्यम। ठीक है, श्रीपति पंडित सहयूल लाल सुब्रमण्यम को दिया गया। तीसरा व्यक्ति लिखेगा, तीसरा व्यक्ति कौन है? डॉक्टर बेली मुनप्पा हेंग्रो को दिया गया। चौथा व्यक्ति लिखिएगा श्री सुदर्शन साहू को दिया गया। पांचवा व्यक्ति लिखिएगा प्रोपाइटर बरज बस्सीलाल को दिया गया। छठा लिखिएगा नरिंदर सिंह कपानी को दिया गया। और सातवां लिखिएगा मौलाना बहिउद्दीन खान को दिया गया। किसको दिया गया? मौलाना मोहद्दीन खान को। तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है कितने व्यक्ति को मिला? 7 व्यक्ति को मिला। 7 नोट कर लीजिएगा। पहला शिंजो अबे को मिला गया। दूसरा श्रीमती पंडित सहयूल लाल सुब्रमण्यम को दिया गया। तीसरा जो है डॉक्टर बेली मुनप्पा हेंगड़े को दिया गया। चौथा जो है श्री सुदर्शन साहू को दिया गया। पांचवा प्रोपाइटर ब्रज बस्सीलाल को दिया गया। छठा जो है नरिंदर सिंह कपानी को दिया गया। और सातवां जो है मौलाना बहिउद्दीन खान को जो है यह दिया गया। 7 व्यक्ति अच्छे से नोट कर लीजिएगा। टोटल जो है 7 व्यक्ति को दिया। किसी न किसी परीक्षा में एग्जाम में जो है एक सवाल यहां से टपकेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्थानीय नौसेना, कहता है भारतीय नौसेना युद्धपोत जो है तुसील को लॉन्च किया गया। कौन से युद्धपोत लॉन्च किया है? तुसील लॉन्च किया। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तुसील को जो है लॉन्च किया गया युद्धपोत है। और इसको जो है किस देश से लॉन्च किया गया है? अगर पूछे कौन सा युद्धपोत है तो तुसील है। और इसे जो कहां से लॉन्च किया गया तो नोट कीजिएगा, इसे जो है रूस से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? रूस देश से जो है इसे लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना युद्धपोत जो है तुसील। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का जो पुरस्कार है यह किसको दिया गया? तो इस बार यह पुरस्कार जो है वह सूरत को मिला। किसको मिला?
सूरत को यह पुरस्कार जो दिया गया, नोट करिएगा, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन पुरस्कार किसको दिया गया? सूरत को मिला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में शासन के प्रदर्शन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य जो है प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान कौन सा प्राप्त किया? तो यह लिखिएगा केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य है वह प्रथम स्थान जो है इसमें प्राप्त किया। किसमें? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के शासन के प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा प्राप्त किया राज्य? केरला राज्य जो है प्राप्त किया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जनसेवक नामक योजना, कहता है कि हाल ही में जनसेवक नामक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो नोट कीजिएगा, हाल ही में जनसेवक नामक योजना की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया? इसका शुरुआत जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया। इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया? कर्नाटक जो है राज्य के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया, जनसेवक नामक योजना। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है किसने लॉन्च किया? तो यह किसने लॉन्च किया है? यह जो है दिल्ली के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? नोट कर लीजिएगा अच्छे से, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो किससे शामिल किया गया है? तो नोट कीजिएगा, श्रीनगर को। किससे शामिल किया गया है? श्रीनगर को जो है शामिल किया गया है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय क्षेत्रों में प्रथम स्थान जो है किसको प्राप्त हुआ? ठीक है, क्या कहता है? लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में और हिमालय क्षेत्रों में प्रथम स्थान जो है, लीड्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है किसको प्राप्त हुआ? तो नोट कीजिएगा, जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि गणतंत्र पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो है गणतंत्र पूर्वोत्तर भारत महोत्सव की शुरुआत जो है कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय संग्रहालय, लिखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, दिल्ली में गणतंत्र पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत किस राज्य के द्वारा जो है किया गया है? कौन सी यात्रा है? गंगा मसाल यात्रा। तो हाल ही में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत जो है, इसका शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया? तो नोट कीजिएगा, इसका जो शुरुआत किया गया वो इसका शुरुआत कौन किया? उत्तराखंड द्वारा। उत्तराखंड द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया। गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के द्वारा जो इसका शुरुआत जो है किया गया। फटाफट इससे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 के तहत भारतीय नौसेना ने कितने देश के नौसेना प्रमुखों की मेजबानी की है? तो कितने प्रमुखों की मेजबानी किया है? तो यह जो है 15 नौसेना के प्रमुखों के साथ जो है मेजबानी किया। और कहाँ हुआ? तो गोवा मेरीटाइम है, इसका आयोजन भी कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। किसके द्वारा टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की जो है शुरुआत किया गया? टेली ऑन व्हील्स जो है यह जो है विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा, किसके द्वारा? न्याय विभाग के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की शुरुआत जो है इसका किया गया? इसका शुरुआत जो है वह महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पंढरपुर में। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का स्थापना हुआ?
तो महाराष्ट्र में हुआ, किस स्थान पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, संत ज्ञानेश्वर महाराज के। और संत तुकाराम, इसके साथ एक और था, संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग की शुरुआत दोनों का जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में नामक स्थान पर जो है इसका जो है आयोजन जो है हारशिला जो है रखा गया। तो चलिए सारे पर नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 15 नहीं होगा, यहाँ पर 12 होगा। 12 प्रमुख नौसेना के साथ जो है आयोजन हुआ था। चलिए मेजबानी किया था। चलिए नोट कर लीजिए, अब ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में स्वर्ण जयंती फेलोशिप सम्मान कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है विभिन्न विषयों में अनुसंधान और विकास के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। और कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, तो नोट कीजिएगा, टोटल जो है 17 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जो है दिया गया। कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, 17 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 9 नवंबर को कौन सा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस जो है मनाया। तो कौन मनाया, उत्तराखंड राज्य। इसके स्थापना 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य का स्थापना होता है। और यह जो है अपना जो है 9 नवंबर को जो है स्थापना दिवस जो है मनाया हाल ही में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। और यह भारत का क्या महाराज था, यह भारत का 27वां राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। किसे हाल ही में तोंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है दिया गया। तो हाल ही में यह पुरस्कार जो है वह 7 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को दिया गया पुरस्कार जो है। नोट कीजिएगा, प्रियंका मोहितो सहित जो है टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया, 7 व्यक्ति को दिया गया। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे जो है राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया, प्रियंका मोहितो को दिया गया। और इसके साथ और कितने व्यक्ति दिए गए, 6। टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया, 7 लोगों को यह पुरस्कार जो है दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि बेस्टो वारस 9 वर्ष, ठीक है, बेस्टू जो है वारस 9 वर्ष का संबंध जो है किस राज्य से है, किस राज्य में यह जो है 9 वर्ष जो है मनाया जाता है। तो नोट कीजिएगा, यह 9 वर्ष जो है कहाँ मनाया जाता है, इसका संबंध जो है किससे है, गुजरात राज्य से। चलिए नेक्स्ट सवाल है क्या कहता है। कहता है किसे जो है बसवश्री पुरस्कार 2021 जो है सम्मानित किया गया। तो किसे दिया गया है यह पुरस्कार, तो लिखिएगा यह पुरस्कार जो है पुनीत राजकुमार को दिया गया। कौन सा पुरस्कार है, बसवश्री पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, पुनीत राजकुमार को दिया गया। अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है। हाल ही में जारी क्यूस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जो है जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान जो है एशिया में प्रथम स्थान जो किसे प्राप्त हुआ, तो लिखिएगा यह जो है सिंगापुर यूनिवर्सिटी को जो है प्रथम स्थान जो है इसमें प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन था हाल ही में जारी क्यूस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान जो है किसे प्राप्त हुआ, सिंगापुर यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। परियोजना 75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी जो है पनडुब्बी हाल ही में जो है सौंपा गया। तो इस पनडुब्बी का नाम क्या है, पनडुब्बी जो है बेला। कौन सा पनडुब्बी सौंपा गया, तो पनडुब्बी बेला को सौंपा गया। नोट कर लीजिएगा, पनडुब्बी बेला, ठीक है। भारत के 75वें परियोजना के तहत जो है टोटल कितने पनडुब्बी बनाए जाएंगे, तो नोट कीजिएगा टोटल इसके अंतर्गत जो है 6 पनडुब्बी बनेगा। कितना पनडुब्बी बनाए जाएंगे, 6 पनडुब्बी बनेगा। और इसमें जो यह जो पनडुब्बी जो है बेला सौंपा गया है भारतीय नौसेना को, यह कैमा है, तो लिखिएगा यह चौथी पनडुब्बी है। कौमी पनडुब्बी है, यह चौथी पनडुब्बी है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। परियोजना 75 के तहत पनडुब्बी बेला को शामिल किया गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
नेक्स्ट सवाल कहता है कि भास्कराचार्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो है हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस स्थान पर है? नोट कीजिएगा, यह जो है गुजरात, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्या कहता है? कहता है कायरा में आयोजित 20 बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 वायु वर्ग का आयोजन किया गया, इसमें जो है स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कायरा में आयोजित 20 बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 का आयोजन किया गया, इसमें जो है स्वर्ण पदक किसने जीता? तो लिखेगा ताजामुल, लिखेगा इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? ताजामुल इस्लाम, ताजामुल इस्लाम, ठीक है, द्वारा जो है यह स्वर्ण पदक जीता अंडर 14 वायु वर्ग में। चलिए ये सवाल देखिए, और ये काहिरा मिस्र में इसका जो है आयोजन, काहिरा जो है इसका मिस्र में जो है इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में 400 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं रशीद खान। कौन बने हैं? रशीद खान। किस देश के हैं? अफगान के, अफगानिस्तान के रहने वाला कौन बना है? रशीद खान बना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में किस देश की वांग यापिंग, वांग जो यापिंग है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी है, और इनका संबंध किस देश का है? तो नोट कीजिएगा, इनका संबंध जो है किस देश से है? चीन से है। यानी चीन की पहली महिला जो है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी है, उसका नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, उसका नाम है वांग यापिंग। किस, चलिए प्रोसेस से इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है किनके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने का जो है घोषणा किया है? तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाएगा? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो है जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाएगा। ठीक है, किसके जन्म दिवस पर? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। ठीक है, और ऐसे बिरसा मुंडा जयंती पूछे तो 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा जयंती जो है 15 नवंबर को जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है भारत ने नेपाल के किस सेना जनरल को मानद उपाधि से प्रदान किया है? भारतीय सेना जो है नेपाल के सेना जनरल को मानद उपाधि से जो है प्रदान जो है किया है, और वो कौन व्यक्ति है? तो लिखिएगा जनरल प्रभु राम शर्मा को। किसे? प्रभु राम शर्मा को जो है नेपाल सेना जनरल को जो है मानद उपाधि जो है दिया गया है, प्रभु राम शर्मा को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में कितने देशों ने भाग लिया? टोटल जो है इसमें कितने देश भाग लिया? 7 देशों ने भाग लिया। कितने देश? देखिए क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल है कि ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो हाल ही में जो ISSF प्रेसिडेंट कप 2021 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? इसका आयोजन लिखिएगा, इसका आयोजन जो है पोलैंड में किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ? पोलैंड में इसका आयोजन किया गया, और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीता? लिखिएगा 4 पदक। कुल कितने पदक जीता भारत ने? इसमें कुल जो है 4 पदक जीता, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पोलैंड में किया गया था। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हालिया निर्णय के अनुसार कितने प्रतिशत जूट की बोरियों में पैक करने के खदानों को जो है जूट की बोरियों में पैक करने का अनिवार्य कर दिया गया है? तो 100% जो है खदान को जूट की बोरिया में पैक करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, और चीनी की जो बोरी होगी उसको भी 20% जो है आप बोरी जो है अनिवार्य किया गया, 20% तक जो है आप जो है जूट के बोरी में ही जो है क्या किया जाए? पैक किया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने इन्फ्लेटेड मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का जो है परीक्षण किया? तो इसका प्रक्षेपण हाल ही में परीक्षण किसने किया? तो लिखिएगा इजराइल के द्वारा इसका हाल ही में परीक्षण किया गया। ठीक है, इन्फ्लेटेड मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का जो है परीक्षण किसने किया? हाल ही में परीक्षण, इसका परीक्षण जो है इजराइल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सवाल है क्या कहता है? हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स
हाल ही में जो है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी किया गया और इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 18वां स्थान जो है भारत को ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में प्राप्त हुआ। क्या स्थान? 18वां स्थान। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला इसको एकमात्र देश कौन बना? तो यह बना यूएसए अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो एकमात्र संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम। ठीक है, चलिए तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन है, तो लिखिएगा अंडोरा। कौन है? आईएमएफ का नवीनतम सदस्य पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका? अंडोरा आईएमएफ का नवीनतम सदस्य है। ठीक है, उसको लिखिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा यूएनओ का, अगर पूछे कि यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है तो लिखिएगा दक्षिणी सुडान। ठीक है, कौन है? दक्षिणी सुडान। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सुडान जो है यूएनओ का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एससीओ का, अगर आपसे पूछे कि एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन है, तो लिखिएगा इसका नवीनतम सदस्य जो है ईरान। कौन है? ईरान। चलिए तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य कौन हो गया? अमेरिका हो गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन हो गया? ईरान हो गया। आईएमएफ का जो नवीनतम सदस्य अंडोरा हो गया और यूएनओ का जो है दक्षिणी सुडान हो गया। चलिए सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में टपकेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। यह वेब पोर्टल जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लिखिएगा इसका नाम है ई अमृत। क्या है? वेब पोर्टल ई अमृत लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लिखिएगा भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जो है ई अमृत पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं को जो उपलब्ध कराने के लिए जो है ई अमृत वेब पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट बात देखिए क्या कहता है। कहता है किन दो देशों के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल समूह की वर्चुअली बैठक जो है आयोजित जो है किया गया। तो यह जो है एक तो हो जाएगा आपका भारत प्लस अमेरिका। भारत प्लस अमेरिका के बीच जो है किया गया। यह 11वीं जो है रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल समूह की वर्चुअली बैठक जो है आयोजित किया गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि 12 नवंबर 2021 को हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन जो है 32वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोट कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में किया गया है। शिल्प और कला के विकास के लिए जो है 12 नवंबर 2021 को हुनर हाट का आयोजन जो है किया गया। 32वें संस्करण, क्या संस्करण है? 32वां संस्करण है। नोट कर लीजिएगा कहाँ किया गया? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं? तो लिखिएगा कौन बना है? तो लिखिएगा मित्राब गुहा। मित्राब गुहा जो है भारत के जो है 72वें ग्रैंड मास्टर जो है बने। अगर पूछ ले 71वें पूछ ले तो लिखिएगा 71वां कौन बना है? तो लिखिएगा संकल्प गुप्ता। कौन बना है? संकल्प गुप्ता 71वां है। और 72वां कौन है? 72वां है मित्राब गुहा। दोनों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में टपकेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि हाल ही में सीआईएसएफ के जो नए प्रमुख बनाने की घोषणा किया गया है। सीआईएसएफ के नए प्रमुख कौन होंगे? तो लिखिएगा कौन होंगे नए प्रमुख? तो लिखिएगा यह होंगे सिलवर्धन सिंह होंगे। सीआईएसएफ के नए प्रमुख किसे बनाया जाएगा? सिलवर्धन सिंह को बनाया गया। और साथ ही एनडीआरएफ के भी नए प्रमुख जो है बनाने की घोषणा किया गया है। और एक कौन बनेगा? तो लिखिएगा अतुल कर्णवाल। अतुल करवाल को जो है बनाया जाएगा। एनडीआरएफ के कौन बनेगा? अतुल करवाल बनेंगे।
और सीआईएसएफ के नए प्रमुख कौन होंगे? शीलवर्धन सिंह होंगे। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाल ही में जो है लिखिएगा 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मनाया गया 11 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में किसने कर्मियों को मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, मतलब अपने कर्मियों को जो है कर्मचारियों को मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो है चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। जो कर्मचारी है उसके जो मानसिक तनाव उसके अंतर्गत जो होता है उसे दूर करने के लिए जो है चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। और इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? सीआरपीएफ, नोट कर लीजिएगा, सीआरपीएफ के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं इसके अभी हेड कौन है, तो लिखिएगा इसका हेड जो है वह कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह हेड है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1939 में इसका जो है स्थापना हुआ था। ठीक है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोट कीजिएगा इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में, स्थापना 1939 में हुआ। कुलदीप सिंह इसके वर्तमान में हेड है। और चौपाल कार्यक्रम जो है शुरू किया गया सीआरपीएफ के द्वारा। सारे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे नौसेना स्टाफ का जो है नया प्रमुख नियुक्त किए जाने का जो है घोषणा किया गया। तो नया प्रमुख कौन बनेंगे? आर हरि कुमार, नोट कीजिएगा, आर हरि कुमार बनेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि एयरफोर्स का प्रमुख अभी कौन है, तो लिखिएगा एयरफोर्स का अभी प्रमुख जो है प्रमुख एयरफोर्स का अगर पूछे कि एयरफोर्स का प्रमुख कौन है अभी, तो लिखिएगा विवेक कुमार। कौन है? एयरफोर्स का अभी प्रमुख कौन है? विवेक कुमार। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि थल सेना का प्रमुख कौन है, तो लिखिएगा मनोज। कौन है? तो लिखिएगा मनोज मुकुंद। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। सारे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया? इसका शुरुआत जो है नोट कीजिएगा दिल्ली सरकार के द्वारा शुरुआत किया। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि गो ग्रीन, तो लिखिएगा गुजरात के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि गो ग्रीन योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया है गुजरात के द्वारा। अगर आपसे पूछे मातृ देवी योजना, तो नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि मातृ देवी योजना, तो नोट कीजिएगा इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान के द्वारा किया गया है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जारी किया गया। तो कहता है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान जो है कौन सा स्थान रहा? तो यह जो जारी किया गया इसमें भारत का स्थान जो है 10वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान रहा भारत का। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत किया गया है? ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? इसका शुरुआत जो है दिल्ली के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चर्चा में रहा हार्बिंगर 2021 का संबंध किससे है? तो नोट कीजिएगा इसका संबंध जो है वह डिजिटल भुगतान से। किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान। इसका संबंध किससे है? डिजिटल भुगतान से संबंधित है। चलिए किसका संबंध है? हार्बिंगर 2021 का संबंध। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, यह पुस्तक जो है लिखा गया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखिएगा यह पुस्तक जो लिखा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा। किसको लिखा गया? सलमान खुर्शीद के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। कौन से पुस्तक हाल में प्रकाशित हुआ? तो नोट कर लीजिएगा सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद के द्वारा जो है पुस्तक जो है लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सलमान खुर्शीद के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य ने हरित कर्म सेना
ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है हरित कर्म सेना बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव जो है किस राज्य ने रखा, तो नोट कीजिएगा, यह प्रस्ताव जो है केरल रखा है। किस राज्य के द्वारा किया जाएगा, हरित कर्म सेना का गठन का प्रस्ताव रखा है, केरल के द्वारा रखा गया है। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो है यह जो है सेना, हरित कर्म सेना जो है गठन करेगा, कौन करेगा, केरल द्वारा जो है बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा जो है शुरुआत किया है। तो वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा की शुरुआत जो है किसने के द्वारा किया गया है, या एसबीआई बैंक के द्वारा जो है किया गया। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो लिखेगा सोनीपत हरियाणा। कहाँ आयोजित किया गया है, सोनीपत में इसका जो है पहला जो है खेलो इंडिया, नोट कर लीजिएगा, खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट, पहला जितना भी खेल है वह पहला चीज को नोट कीजिएगा, एग्जाम में टपकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र, मतलब वहां रहने के लिए निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला जो है कौन बनी है। तो महिला कौन बनी है, तो नोट कीजिएगा, यह बनी है फतिमा बानो। कौन बनी है, फतिमा बानो जो है यह पहली महिला जो है निवास पत्र पाने वाली प्रथम महिला बनी, कौन, फतिमा बानो। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है चीन ने पाकिस्तान को हाल ही में सबसे बड़ा युद्ध पोत जो है हाल ही में सौंपा है, दिया है, पाकिस्तान को दिया है, चीन ने दिया। इस युद्ध पोत का क्या नाम है, तो लिखिएगा PNS, लिखिएगा PNS तुगरील। क्या नाम है, PNS तुगरील नामक जो है सबसे बड़ा युद्ध पोत जो है पाकिस्तान को किसने दिया है, चीन ने दिया है। चीन ने दिया, किसको दिया, पाकिस्तान को दिया। क्या नाम है, PNS तुगरील, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में कहता है कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनेंगे। तो राज्यसभा के नए महासचिव जो है वह कौन बनेंगे, PC मोदी बनेंगे। PC मोदी, यह जो है CBDT के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनेंगे, ये बनेंगे PC मोदी। कौन बनेंगे, PC मोदी बनेंगे। चलिए PC मोदी बनेंगे, और यह CBDT के पूर्व अध्यक्ष जो है, CBDT के पूर्व अध्यक्ष जो है रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो महारानी जो है लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया है, यह किया है हिसार नामक स्थान पर। कहाँ, हिसार, नोट कर लीजिएगा, हिसार नामक स्थान पर जो है इसका जो है अनावरण जो है किया गया हिसार में। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल, मतलब अपनी तरह का पहला जो है सड़क सुरक्षा पहल जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, रक्षक। और यह जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नोट कीजिएगा, यह लॉन्च जो है वह उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है रक्षक जो है पहल का लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है, सुरक्षा पहल है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ये सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है नासा और स्पेस एक्स ने किस भारतीय मूल के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन जो है लॉन्च किया है। क्रू 3 मिशन लॉन्च कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्रू 3 मिशन जो है लॉन्च किया गया है, या नासा और स्पेस एक्स जो है मिलकर जो है लॉन्च किया है, और किस भारतीय मूल के नेतृत्व में किया है, तो लिखिएगा राजा चारी। किसके नेतृत्व में, राजा चारी के नेतृत्व में जो है क्रू
3 मिशन जो है लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स और नासा दोनों मिलकर जो है लॉन्च किया, नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल है 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया गया, और इसका जो आयोजन कहाँ किया गया? तो नोट कीजिएगा, इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, तो पहला शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप है, नोट कीजिएगा अच्छे से। यह भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कहता है? अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को चुना गया? अक्टूबर माह का, सबसे पहले जनवरी में ऋषभ पंत को दिया गया था, तो अक्टूबर माह को जो खिलाड़ी को चुना गया है वह चुना गया है, लिखेगा पहला तो लिखेगा आसिफ अली। आसिफ अली कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। यह पुरुष में हो गया, पुरुष में हो गया। किसको चुना गया है? आसिफ अली को चुना गया है, पाकिस्तान को। उसके बाद लिखिएगा लौरा डुलानी। उसके बाद लिखिएगा यह महिला में जो है स्त्री में चुनी गई है लौरा डुलानी। ठीक है, लौरा डुलानी को चुना गया है, और इनका संबंध जो लौरा डुलानी का संबंध किस देश से है? तो लिखिएगा इनका संबंध जो है वह आयरलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है? आयरलैंड की खिलाड़ी है, महिला के लिए चुनी गई है। और पुरुष में लीजिए आसिफ अली कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। अक्टूबर माह का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, दोनों लिख लीजिएगा, लौरा डुलानी। और किसे चुना गया है? आसिफ अली को चुना गया है। परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए डेलानी है, डुलानी। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, और आज का यह लास्ट 4 सवाल है मेरे पास। सारे पर अच्छे से ईमानदारी से नोट कीजिएगा। वीडियो लंबा है, लेकिन बिना वीडियो स्किप के लास्ट तक देखिएगा, सारे पर नोट कर लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि से सारे जो एकदम जहर सवाल है, यहाँ सबका एक भी जो है बाहर नहीं जाएगा, और इसी स्टाफ को पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। चलिए लास्ट सवाल देखिए, लास्ट 4-5 सवाल बच गया, बस यही लास्ट है। ये क्या कहता है? कहता हाल ही में 2 लेन सड़क सुरंग सेला सड़क का जो निर्माण किया गया है, इसका निर्माण जो कहाँ किया गया है? इसका निर्माण जो लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 2 लेन का है और विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लिखिएगा, इसकी कितनी ऊंचाई पर? तो लिखिएगा 13,000 फीट की ऊंचाई पर जो इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? तो BRO के द्वारा जो है किया जा रहा है इसका निर्माण। तो हाल ही में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 2 लेन सुरंग कैसा है? 2 लेन सुरंग है, सेला सुरंग है अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? BRO के द्वारा जो है इसका स्थापना किया जा रहा है, BRO के द्वारा। ठीक है, 13,000 फीट की ऊंचाई है इसका, 13 फीट जो है ऊंचाई है, 13,000 फीट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कोप 2021 के कोप 27 का जो बैठक जो है, कोप 27 का बैठक जो है आयोजित किया जाएगा कहाँ? तो लिखिएगा कोप 27 का आयोजन जो है मिस्र में किया जाएगा। कहाँ जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। लेकिन पूछेगा आपसे कि 28वां कोप 28वां जो सम्मेलन होगा, वो कोप 28वां का सम्मेलन जो है कहाँ हो जाएगा? तो लिखिएगा UAE में होगा। और 26वां कहाँ हुआ था? तो लिखिएगा ग्लासगो में हुआ था। 26वां जो है हाल ही 2021 में कहाँ हुआ? ग्लासगो में हुआ। 27वां कहाँ होगा? मिस्र में। 28वां UAE में होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कहता है? हाल ही में किस कंपनी ने देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO जो है जारी किया है? तो किसने जारी किया है? पेटीएम के द्वारा। ठीक है, पेटीएम के द्वारा जो है जारी किया गया है। चलिए सबसे बड़ा IPO जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है जारी किया गया है, या पेटीएम के द्वारा जो है जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? लिखिएगा यह बनाया गया राहुल द्रविड़ को। किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और हाल ही में भारतीय टीम के जो पुरुष टीम के जो है कोच भी है, वनडे टीम के कोच बने हैं राहुल द्रविड़। यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण सवाल था, कतई प्रश्न से कतई जहर सवाल था। और 7 से लेकर 13 नवंबर तक
के बीच जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्न का आपको डिस्कशन करा दिए, सारे क्वेश्चन एक जगह लिखा दिए, एक जगह कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इससे आपका बाहर सवाल नहीं जाएगा और इसे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर आज की क्लास पसंद हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 13 से देखेंगे 19 तक के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होंगे वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।